हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं जीके की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। हमारे ऑप्शन हैं ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन है भाग 4, भाग 1, प्रस्तावना या भाग 3। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भाग 4। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। इन्हें संविधान का आदर्श कहा जाता है। जैसे अनुच्छेद 38 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र है, इसके अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला ऑप्शन है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। दोस्तों, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत की गई है। इन अनुच्छेदों के माध्यम से अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। हमारे ऑप्शन है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। अगला ऑप्शन है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। अगला ऑप्शन है बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा। अगला ऑप्शन है अस्पृश्यता की परंपरा को समाप्त करना। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 का में किया गया है। अनुच्छेद 51 का चा के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे संरक्षित करे। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 51 का या अनुच्छेद 24। दोस्तों, सही जवाब होगा अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन सी। मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 39। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूल आधार है।
और विधि बनाने में इन सिद्धांतों का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये प्रावधान न्यायालयों द्वारा अपरिवर्तनीय बनाए गए हैं। न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय रखना केवल इस बात को स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका राज्य को नीति निर्देशक तत्वों के तहत किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं कर सकती। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है? हमारे ऑप्शन है के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, के.टी. शाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, के.टी. शाह। प्रोफेसर के.टी. शाह बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए, जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? हमारे ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा या मिजोरम। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोवा। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 33 का। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 का। संविधान के अनुच्छेद 39 का के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य प्रकार के निर्योग्य व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हो। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 78। दोस्तों सही जवाब होगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों। हमारा अगला प्रश्न है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? हमारे ऑप्शन हैं प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या 7वीं अनुसूची में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। दोस्तों संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि न्यायिक एवं कार्यकारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित न हो ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? हमारे ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का संगठन, अगला ऑप्शन है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, अगला ऑप्शन है औषधि उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, अगला ऑप्शन है कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित गांधीवादी विचार शामिल किए गए हैं। इसमें पहला है ग्राम पंचायतों का गठन जो कि अनुच्छेद 40 में है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन जो कि अनुच्छेद 43 में है।
तीसरा है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, जो कि अनुच्छेद 46 में है। और अगला है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं, मदिरा आदि के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध, जो कि अनुच्छेद 47 में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। हमारे ऑप्शन है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण। अगला ऑप्शन है समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना। अगला ऑप्शन है कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना। अगला ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। दोस्तों हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उदारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता एवं अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक तथा ऐतिहासिक स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना आदि उदारवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है। हमारे ऑप्शन है सभी को जीवन निर्वाह के उपयुक्त साधन प्रदान करना। अगला ऑप्शन है संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों में संकेंद्रण को रोकना तथा उनका न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना। अगला ऑप्शन है कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान। अगला ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। ये सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनका उल्लेख किया गया है, जैसे अनुच्छेद 38(1) में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, अनुच्छेद 38(2) में आय की असमानताओं को दूर करना, अनुच्छेद 39(ख) में राज्य द्वारा समुदाय के भौतिक संसाधनों के अनुचित स्वामित्व पर नियंत्रण, अनुच्छेद 39(घ) में पुरुष एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39(क) में निःशुल्क विधिक सहायता एवं अनुच्छेद 42 में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता आदि का उपबंध किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। ऑप्शन है एकात्मक संविधान का, अगला है लोकतांत्रिक संविधान का, अगला ऑप्शन है समाजवादी संविधान का या संघीय संविधान का। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समाजवादी संविधान का। दोस्तों समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया है, किंतु इसके विपरीत मौलिक कर्तव्यों को प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस आदि के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। लोकतांत्रिक देशों में केवल जापान के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 21। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48 का। दोस्तों अनुच्छेद 48 का के अनुसार राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है। हमारे ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना, अगला ऑप्शन है वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना, अगला ऑप्शन है सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, अगला ऑप्शन है अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे या करने के दौरान किसी लोक सेवक पर आक्रमण न करना। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का जा के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारे केंद्र सरकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य सरकार, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त कर सकें तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा रोजगार के अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 का में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से या भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से। अनुच्छेद 43 का के अनुसार राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों अथवा संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये थे नीति निदेशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।